Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study chapter 13 of class 5 that is natural disasters. ठीक है बच्चे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? Natural disaster. So let us learn about मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Earthquake के बारे में, volcano eruption या volcanic eruption, tsunami, flood, cyclone, drought और उसके रेस्क्यूज एंड सपोर्ट। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इस वीडियो सीरीज का ये आपका पार्ट 1 का वीडियो है। तो जस्ट लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, अच्छा ये देखो एक गेट रेडी एक्सरसाइज दी हुई है। हालांकि एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपके लिए बाद में बता दूंगी। तो अभी आप ये दो पिक्चर्स देखिए और आप बताइए आप कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे। सोच लो थोड़ा सा। मैं तो प्लेस जो ए दी हुई है, ठीक है, ये जो ए वाली प्लेस दी हुई है, मैं यहाँ जाना पसंद करूंगी। क्यों? क्योंकि ये जगह कैसी है? क्लीन है और वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करूंगी। और अगर मैं बात करती हूँ पिक्चर बी की, तो इस पिक्चर में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जो पिक्चर है, ये जो सीन है, ये कब का सीन है? ये अर्थक्वेक के आने के बाद का सीन है। और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरे हाउस वाउस टूटे हुए हैं, रोड में क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है, गाड़ियां टूट गई हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, फिर कुछ लोग परेशान घूम रहे हैं। तो पिक्चर बी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो ये क्या है? ये डिजास्टर के बाद का सीन है और ये एक बहुत अच्छी जगह का सीन है जहां मैं जाना चाहूंगी। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर में। पहले तो से इट करेक्ट। डिजास्टर कैसे बोलेंगे इसको? डिजास्टर। ठीक है, अब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आवर एनवायरमेंट चेंजेस ऑल टाइम। हमारा एनवायरमेंट हर समय कैसा होता रहता है? चेंज होता रहता है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस सच एज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, formation of fossil fuels and degradation of waste by microorganisms are very slow and hardly noticeable। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं और बहुत ही हार्डली हम उसे नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल या डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? बहुत स्लो चेंजेस होते हैं आपके, और आप इनको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ चेंजेस, हाउएवर सम चेंजेस आर सडन एंड वायलेंट। और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं? एकदम से हो जाते हैं और बहुत ही वायलेंट होते हैं। एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, और हम इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इजीली। और ये जो चेंजेस हैं, ये क्या होते हैं? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का। Such fast and sudden changes and violent changes that bring about destruction of life and property are called natural disaster। और ऐसे ही changes, ऐसे ही कैसे? Sudden, fast और violent changes जो destruction लाते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे? Natural disaster। कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर के। earthquake, tsunami, flood, drought are the some examples of natural disaster. It is a fact we cannot avoid natural disaster। हम natural disaster को avoid नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम prepared रह सकते हैं और precautions ले सकते हैं, है ना? But we can take precautions and prepare ourselves to face it। हम उसको face करने के लिए precautions ले सकते हैं और प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बच्चे अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है कि अर्थक्वेक क्या है। आप जनरली एसएसटी में भी पढ़े होंगे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो द इंटेंस शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। जब अर्थ इंटेंस शेकिंग होती है अर्थ की सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। सच वाइब्रेशन आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये सारे वाइब्रेशंस कैसे कॉज होते हैं? जब अर्थ की सरफेस के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। These disturbance release enormous amount of energy and cause the ground to shake। और ये disturbance क्या करता है? enormous amount, मतलब कि enormous means large amount में energy को release करता है, जिस energy की वजह से क्या होता है? ground shake होने लगता है। The crust of the earth is made up of small and large land mass।
और जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल और लार्ज लैंड मासेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स. These layer of earth under these plates are very hot and in molten state due to the high temperature in the core. और ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है? हॉट और मोल्टन स्टेट में होती है. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसमें क्या है? हाई टेम्परेचर है. These layers continuously या constantly slide over each other. ये layers एक दूसरे के ऊपर continuously slide करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. लेकिन जब अर्थक्वेक होता है तो ये लेयर्स स्लाइड नहीं करती एक दूसरे के ऊपर, बल्कि एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि पुश और पुल करती है वायलेंटली. ठीक है. द प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर वायलेंटली एंड कॉज वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस. और ये क्या करती है? वाइब्रेशंस को कॉज करती है अर्थ के सरफेस पे. ठीक है. Shaking of the earth cause the building, house, bridge to shake too. ठीक है. और जब अर्थ शेक होता है तो उसके साथ कौन कौन शेक होता है? बिल्डिंग्स, हाउसेस, ब्रिज, ये सब साथ में शेक होने लगते हैं. हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक. इंटेंसिटी का क्या मतलब है? पावर या स्ट्रेंथ. ठीक है बच्चे. अर्थक्वेक्स लास्ट फॉर सम टाइम. They may cause buildings to collapse. और ये क्या करते हैं? हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक होते हैं या हाई पावर के जो अर्थक्वेक होते हैं वो बिल्डिंग और जो कोलैप्स होती है बिल्डिंग्स उनको कोलैप्स कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. रोड्स टू केव इन. रोड्स भी अंदर धंसने लगती है. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ मीन्स पीपल की डेथ होने लगती है. ठीक है. इंसानों की डेथ होने लग जाती है ड्यू टू डिजास्टर. फिर फेलियर इन कम्युनिकेशन सिस्टम भी फ्लॉप हो जाता है या फेल हो जाता है. व्हेन द ग्राउंड शेक्स इट मे ऑल्सो कॉज फायर ड्यू टू डैमेज ऑफ फ्यूल पाइपलाइंस एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस. और जब अर्थ शेक होता है तो क्या होता है? फ्यूल की पाइपलाइंस कभी डैमेज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल लाइंस डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फायर कॉज हो जाती है. ठीक है बच्चे. ये पिक्चर देखिए आप, ये सीज्मोग्राफ की पिक्चर है और इससे क्या मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि पावर ऑफ द अर्थक्वेक या स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है. द एक्सटेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक आर नॉर्मली नॉट फेल्ट. और जो लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि जो हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं वो क्या करते हैं? मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंटेंसिटी को जान लें. ठीक है. तो आप देखिए कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीज्मोग्राफ. और ये उसकी पिक्चर है. ठीक है. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीज्मोग्राफ. और इस पे जो पैटर्न रिकॉर्ड होता है, ये आप देखिए ये पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न रिकॉर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सीज्मोग्राम. सो द पैटर्न रिकॉर्डेड बाय दैट सीज्मोग्राफ इज कॉल्ड सीज्मोग्राम. और जो स्ट्रेंथ होती है वो हम किस में मेजर करते हैं? रिचर्ड स्केल. तो पहले से इट करेक्ट. सीज्मोग्राफ और रिचर्ड. क्या बोलेंगे? रिचर्ड. The strength or the intensity of the earthquake is measured on the scale called Richard scale. Earthquake की intensity हम किस में measure कर लेते हैं? Richard scale में. This scale ranges from 1 to 9. और इस scale की range कितनी होती है? 1 से 9 तक. और जो अर्थक्वेक होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से 2 होता है वो आप फील नहीं कर पाते हैं या हार्डली फील करते हैं. लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 3 से 4 होता है उसको आप फील कर सकते हैं. और जिसका मैग्नीट्यूड 5 होता है, ठीक है, जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 होता है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. और इसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, अर्थक्वेक के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, जो मेजर अर्थक्वेक होता है यानी कि आपका 4 से 5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है वो आपको कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक उसके आफ्टर शॉक्स फील होंगे. एन अर्थक्वेक ऑफ 5 रिचर्ड स्केल is 10 times as powerful as the one of the rated 4. ठीक है. और जो 5
मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द फोर्थ ऑफ द रिचर्ड स्केल. नाउ इट इज अ फैक्ट. जो पीपल स्टडी करते हैं किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, पीपल हु स्टडी अबाउट अर्थक्वेक आर नोन एज सीज्मोलॉजिस्ट. उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीज्मोलॉजिस्ट. और जो रिचर्ड स्केल है वो किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स रिचर्ड ने इन्वेंट किया था. ईयर क्या था, 1935. ठीक है. अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. हमारे पास नए वर्ड्स आए थे. वाइब्रेशंस, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड रैपिड थ्रो एंड फ्रो मूवमेंट. एनमरस का मैंने आपको बताया, लार्ज या ह्यूज. इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी, स्ट्रेंथ और पावर. कोलैप्स मींस टू फॉल. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स के बारे में आपको बताया गया है कि हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक कहाँ पे आए थे. ठीक है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं. ऑन द माउंटेन्स हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक कॉज लैंडस्लाइड्स. जब माउंटेन्स पे अर्थक्वेक आते हैं हाई इंटेंसिटी के, तो वो क्या कॉज करते हैं, लैंडस्लाइड और एवलेंच. ठीक है. लैंडस्लाइड और एवलेंच को कॉज करते हैं. लैंडस्लाइड मींस, हिंदी में जब आप देखते होंगे ये माउंटेन पे से बड़ी बड़ी चट्टानें अगर सरकती हैं तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं. और एवलेंच जो स्नोफॉल होती है बड़ी बड़ी माउंटेन्स से, स्नो के बड़े बड़े से गोले ऐसे फॉल डाउन हो जाते हैं तो उनको हम एवलेंच बोल देते हैं. ठीक है. सम ऑफ द मोस्ट devastating earthquake that struck India are इंडिया नेपाल earthquake, जो कि आपका 2015 में आया था. इसके आफ्टर शॉक्स जो फील हुए थे वो कहां तक फील हुए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और न्यू दिल्ली तक. ठीक है. फिर आपका सेकंड है इंडियन ओशन अर्थक्वेक, जो कि आपका 2004 में आया हुआ था. और इसके डिस्टरबेंस कहां तक फील हुए थे, 14 कंट्रीज इसके डिस्टरबेंस फील कर पा रही थी, किसके, इंडियन ओशन अर्थक्वेक के. फिर आपका गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था भुज डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एक रिमेम्बरेबल अर्थक्वेक था 2001 में. ठीक है. अब हम जो सेफ्टी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ, पार्ट 2 में. ठीक है. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे. हम पार्ट 1 का वीडियो यहीं पे एंड अप कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप भी थोड़े से बोर हो जाएंगे, है ना. इसलिए हम पार्ट 1 का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं. अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज. थैंक यू बच्चों.